एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या नहीं। महाराज का कहना था कि ऐसा करना आसान नहीं है, परंतु तेनालीराम के विचार में लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा कृष्णदेव राय बोले, तुम किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्य को करने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। तेनाली बोला, महाराज, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं। आप चाहें तो मैं सबके सामने आपकी किसी से जुटे द्वारा मरम्मत भी करवा सकता हूं। राजा ने कहा, बातें तो बड़ी ऊंची कर रहे हो तेनाली। जो कहा है वह करके दिखाओ तब जाने। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं महाराज। बस मुझे यह कर दिखाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। तेनालीराम सिर झुकाकर बोला। राजा मान गए। कई दिन बीत गए। इसी बीच राजा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होकर तेनालीराम को दी गई चुनौती के विषय में बिल्कुल भूल गए। महीने भर बाद राजा कृष्णदेव राय का विवाह कुर्ग के आदिवासी राजा की खूबसूरत पुत्री से होना तय हुआ। लड़की वालों को राजा के परिवार में होने विवाह की रस्मों के बारे में कुछ पता नहीं था। राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मुझे सिर्फ आपकी पुत्री चाहिए। हर राजा में विवाह के रस्मों रिवाजों विभिन्न होते हैं, इसलिए आप उनकी चिंता न करें। फिर भी वे लड़की के पिता थे, तो वे राजघराने के सभी रिवाज पूर्णतया निभाना चाहते थे। एक दिन तेनालीराम चुपके से आदिवासी राजा से मिलने गया। उसने उन्हें राजघराने के रस्मों के विषय में बताया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वे इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आदिवासी राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने तेनाली को वचन दिया कि यह सूचना गुप्त ही रहेगी। महाराज कृष्णदेव राय के परिवार का एक पुरान रिवाज है कि विवाह की रस्म पूर्ण होने पर वधू अपनी चप्पल उतारकर सबके सामने वर के ऊपर खींच कर मारती है। इसके बाद ही वर वधू को विदा करवा के अपने साथ ले जाता है। शाही खानदान की आन-बान बनाए रखने के लिए और विवाह के पवित्र बंधन को अटूट बनाने के लिए यह रस्म निभानी अत्यंत आवश्यक है। मैं इस रस्म की अदायगी के लिए गोवा से मखमल की बनी पुर्तगाली चप्पलें लाया हूं। इन्हें आप वधू को पहना दे। गोवा में मुझे पुर्तगालियों ने भी बताया कि चप्पल मारने का रिवाज यूरोप के अनेक देशों में भी है। आदिवासी राजा पशोपेश में पड़ गए। भाई, इस प्रकार एक पत्नी का सबके सामने अपने पति पर चप्पल फेंक कर मरना, क्या यह ठीक होगा? देखिए, यूं तो यह रिवाज विजयनगर के राजघराने की सभी शादियों में मनाया जाता है, परंतु यदि आपको एतराज है तो मत मनाइए, छोड़ दीजिए इसे। यह कहकर तेनाली मखमली चप्पलें उठाकर चलने को तैयार हुआ तो आदिवासी राजा ने उसका हाथ पकड़ा लिया। अरे नहीं नहीं, आप मुझे ये चप्पलें दीजिए। मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं करना चाहता। उसका वैवाहिक जीवन सदा फले फूले। कुछ दिनों बाद का विवाह का मुहूर्त निकला। बहुत धूमधाम से मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न हुआ। राजा कृष्णदेव राय अत्यंत प्रसन्न थे। विवाहोपरांत जब वे वेदी से उठकर जाने लगे, तभी नववधू ने अपने पैर से मखमली चप्पल निकली और मुस्कुराते हुए राजा को दे मारी। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर इससे पहले कि वे सैनिकों को आदेश दे पाते तेनालीराम उसके पास आया और कान में बोला, महाराज, कृपया नाराज न हो। यह मेरा किया धरा है। महारानी निर्दोष हैं। याद कीजिए। और तेनाली ने राजा को वह चुनौती याद दिलाई जो राजा ने स्वयं उसे दी थी। राजा कृष्णदेव राय सब समझ गए और हंसने लगे। उन्होंने वह चप्पल उठाई और नववधू को वापस लौटा दिया। वह बेचारी सहम कर बार बार यही कह रही थी, मैंने ऐसा सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए किया था। राजा ने उसे तसल्ली दी और धीरे से तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम सही कहते थे।
लोगों को मूर्ख बनाना इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है। उन्हें जो भी कहो वे तुरंत यकीन कर लेते हैं।